वालेकुम अस्सलाम। कल जो हम क्लास कर रहे थे उसमें एक स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या लेयर्स जिस तरीके से फॉर्मेट होती हैं और कैसे यूज होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में कुछ बता दें। तो वो एक इटसेल्फ अलग से एक टॉपिक है जिसको आज हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीटली कवर कर लें जितना भी ज़रूरी है। अदरवाइज फिर इसी टॉपिक को हम कल भी लेके चलेंगे। जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। और इसका न्यूरल नेटवर्क बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से काफ़ी डिफरेंट होता है। और कुछ इस तरह से होती है ये इसमें लेयर्स की फॉर्मेट किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है वो यहाँ पे दिखा है। दो चीजें तो कंफर्म होती ही होती हैं। एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर के थ्रू हमारे पास जो डेटा होता है वो जा रहा होता है और आउटपुट लेयर से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ओ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, सॉरी। यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है। अब शो हो रही है, इसको देख सकते हैं कि अगर हम एक हमारे पास मॉडल हो जो हमें ये बताए कि जो पिक्चर मॉडल को मिली है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए कि डॉग है, बर्ड है कि कैट है, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट लेयर में इसकी 3 प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। और इनपुट लेयर से जो है यहाँ पे पिक्चर के पिक्सेल्स हैं जो जा रहे हैं, और उसके बाद ये हिडन लेयर्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। हर लेयर में 5 न्यूरॉन्स ये शो कर रहा है और हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फुली कनेक्टेड है। तो ये एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने देखा है। आज को देख लो, बहुत हाथ लगाना है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको हमने देखा है कि लेयर्स के अंदर न्यूरॉन्स किस तरीके से होते हैं। अब थोड़ा सा हम इसका पिछली चीजें देख लें कि ये 1980s में इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था और डिप्लॉयड हुआ था। सीएनएन कुड ओनली डिटेक्ट हैंड रिटन डिजिट्स एट दैट टाइम। उस टाइम ये सिर्फ हैंड रिटन डिजिट्स को आइडेंटिफाई कर सकता था। और ये पहले यूज हुआ था रीड जिप एट पिन कोड्स वगैरह को डिकोड करने के लिए। आई थिंक द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ एन एआई मॉडल इज दैट द रिक्वायर्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू ट्रेन। जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका ये है कि अ, हमें काफी बड़ा डेटा चाहिए होता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पिक्चर को या टेक्स्ट को। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सीएनएन फेस एट दैट टाइम। उस वक्त ये बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने अपनी जो बुक्स में पढ़ा है उसके मुताबिक, क्योंकि उस वक्त की जो कंप्यूटेशनल पावर थी वो आज से 10 साल पहले की कंप्यूटेशनल पावर से काफी लो थी। हमें हमें मुख्तलिफ बड़े सिस्टम चलाने के लिए, बड़ा डेटा डालने के लिए बहुत बहुत बड़े सर्वर्स चाहिए होते थे, जीपीयू ज्यादा चाहिए होते थे। तो उस वक्त ये इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और उसके बाद जैसे जैसे कंप्यूटर्स एडवांस होते गए और एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई तो हमारे लिए ट्रेनिंग आसान होती चली गई। हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक डीप लर्निंग का पार्ट है विच वाज बीइंग मोस्टली डिप्लॉयड इन द फील्ड ऑफ एनालाइजिंग इमेज रिकग्निशन, जिसको हम ज्यादातर इमेज को रिकग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है जिसको हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन बीइंग अप्लाइड ऑन द टू फंक्शंस दैट गिव इट आउटपुट। जिस तरह हम पहले से भी काफी दफा बात कर चुके हैं, अब जो ये न्यूरॉन्स हैं, अब पिक्चर हमने उसको एज ए इनपुट डेटा हमने पिक्चर्स दे दी, तो वो पिक्चर्स एट लास्ट नंबर्स में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब वो नंबर्स में कन्वर्ट होती हैं तो नंबर्स में कन्वर्ट होने के बाद मुख्तलिफ टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके बीच में हो रहे होते हैं और वो उसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं। और वो मॉडिफाई एक एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में मॉडिफाई हो रहा होता है। और इस तरह से एक प्रोसेस के थ्रू आपके पास रिजल्ट्स, वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं जो आपको चाहिए होते हैं।
यहाँ पिक्चर्स के थ्रू ये बता रहा है कि लेयर 1 में पिक्चर्स ऐसे हैं जिसमें इसने इसके सारे फीचर्स को निकाल लिया है, और फिर उसके बाद लेयर 2 में इस तरह का ये नज़र आ रहा है। लेयर 3 में भी डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं, और फिर इस तरह से लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 5 में आप देखें तो अब यहाँ कैट्स, डॉग्स, बाइसिकल और इस तरह के बैट है, आई थिंक ऑवल है, और गर्ल्स हैं। इनकी पिक्चर्स जो है वो सही नज़र आ रही हैं क्योंकि मॉडल ट्रेन हो चुका है। नो, ये फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। हम्म जैसे आप तुम ऊपर अब जाओ। खोलो, तुम अपने हाँ, अपनी वॉइस खोलो, मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। इससे आगे तुम ये जैसे आप लोग देख रहे हो ना, जैसे लाइक ना थोड़ा सा ऊपर करना, लेयर 1 पर जाना। ओके, या यस, नहीं, लेयर 1 ये लेयर 1 में आप देख रहे हो कि किस तरह के फीचर्स को ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये जिस तरह से ये देख रहे हो ना आप, इसमें आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो ये डिफरेंट लाइंस आ रही हैं। ये पहले क्या करता है, जस्ट ये उसके एजेस जो बिल्कुल एज के ऊपर चीजें होंगी ना, ये उनको रीड करेगा, ठीक है। ये एजेस को रीड करके इस तरह से आपको एक लेयर 1 पर एक इस तरह का पैटर्न बना कर देगा, ठीक है। अब नीचे जाना, अब लेयर 2 पर, फिर ये उसके अंदर की मजीद चीजों को, फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर कर लेकर आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट फिल्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, उन उन जो समझे आपके पैटर्न्स है ना, जैसे अगर वर्टिकल लाइंस हैं, ऐसे से सिंपल सारे एजेस आ रहे हैं जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, वो फिल्टर क्या करेगा, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर कर ले आएगा। इसी तरीके से लेयर 2 के फिल्टर क्या करेंगे, उस पिक्चर में उससे रेलिवेंट जो फीचर्स होंगे वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले आएंगे। इस तरह से ये डिफरेंट फिल्टर्स लगे होंगे जो कि आपकी पिक्चर में से जो फिल्टर उसको उस पिक्चर में से फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट करके ला रहे होंगे, वो इस तरह से पूरी एक पिक्चर को डिजाइन करता चला जाएगा। लाइक एक फिल्टर ने कानों के एजेस को कर लिया, फिर उसके अंदर के फीचर हैं लाइक आंखें हैं, मूछें हैं बिल्ली की, अगर ये जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये हर लेयर पे क्या दिखा रहे हैं कि डिफरेंट एजेस को वो रीड कर रहा है। ये जो ग्रे स्केल से आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये वो फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर करके लेकर आ रहा है। आनंद, चलो आगे। फिर ये लेयर 4, लेयर 5 इस तरह से। तो हाँ, बस आगे ये टेक्स्ट को कंटिन्यू तुम करोगी, मैं करूँ? तुम करो, मैं समझ। हाँ, अच्छा, बिहेवियर ऑफ ईच न्यूरॉन इज बीइंग डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स वेट्स। अब ये जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो यहाँ पे वेट्स जनरेट होते हैं, और इसके न्यूरॉन्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस न्यूरॉन का कितना वेट है व्हेन बीइंग फेड विद द वैल्यूज। अब जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, आप उनको पिक्सल्स भी कह सकते हैं। एट लास्ट तो वो नंबर होती हैं, लेकिन पहले वो पिक्सल्स होती हैं। द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ऑफ CNN रिकॉग्नाइजेस वेरियस विजुअल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। CNN क्या कर रहा होता है कि उन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के थ्रू उन विजुअल फीचर्स को स्पेसिफिकेशन को उनकी चेक कर रहा होता है। व्हेन वी गिव एन इनपुट इमेज इनटू अ CNN, ईच ऑफ इट्स इनर लेयर जनरेट्स वेरियस एक्टिवेशन मैप्स। जब हम इमेज देते हैं CNN को, तो इसकी इनर लेयर्स डिफरेंट एक्टिवेशन मैप्स को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेशन मैप्स पॉइंट आउट द रेलेवेंट फीचर्स ऑफ द गिवन इनपुट इमेज। यही बात जो अभी अर्शी बता रही थी कि ये एक्टिवेशन मैप्स क्या करते हैं, जो रेलेवेंट फीचर्स होते हैं उनको उनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ईच ऑफ द CNN न्यूरॉन्स जनरली टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप पैच ऑफ द पिक्सेल्स। और हर CNN न्यूरॉन जो होता है वो इनपुट ले रहा होता है किस फॉर्म में, या तो ग्रुप के फॉर्म में, पैच के फॉर्म में, पिक्सल के फॉर्म में, और मल्टीप्लाई इनकी वैल्यू को कर रहा होता है। इनकी वैल्यूज कलर्स के थ्रू डिफाइन होती हैं बाय द वैल्यू ऑफ इट्स वेट। किन से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, उनके वेट से, और फिर उनको ऐड करता है
and inputs them through the respective activation functions, और फिर उसके बाद उसमें जिस तरह का activation function चाहिए होता है वहां पे उसको लगा देता है. The first or maybe the bottom layer of the CNN usually recognize the various features of input image such as edges horizontally, vertically and diagonally. जब हम अगर हम फर्स्ट से देखें या बॉटम लेयर से देखें तो CNN यूजुअली जो रिकग्नाइज करता है डिफरेंट फीचर्स को, ज्यादातर फीचर्स को, इनपुट इमेज को, जैसे वो एजेस से देखता है, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी वर्टिकली और कभी डायगोनली. The output of the first layer is being fed as an input of the next layer. तो आउटपुट होता है फर्स्ट लेयर का, वो नेक्स्ट लेयर का इनपुट होता है. Which is turned which in turn will extract other complex features of the input image like corners and combination of edges. जो आउटपुट है फर्स्ट लेयर की, सेकंड लेयर की इनपुट है, और ये टर्न हो जाती है एक्सट्रैक्ट करके उन कॉम्प्लेक्स फीचर्स को इनपुट इमेज, जिसमें से हम उसके कॉर्नर्स को देख सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस को देख सकते हैं. द डीपर वन मूव्स इनटू द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क द मोर द लेयर्स स्टार्ट डिटेक्टिंग वेरियस हायर लेवल फीचर्स. जितना ज्यादा ये आप लेयर्स के थ्रू आगे चलते जाते हैं, वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू वो स्टार्ट कर देता है डिटेक्ट करना हायर लेवल फीचर्स, यानी ज्यादा एडजस्ट को और बारीकी से देखना शुरू कर देता है. अब ये तो यहाँ तक तो अर्शी ने बताया ही था. अब इससे आगे मैं पढ़ दूं या तुम बस बता रही हो? CNN आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 की कंपोनेंट्स. 2 की कंपोनेंट्स के ऊपर ये बेस करता है. Convolutional tool that separate and identifies the distinct features of the image for analysis in a process known as feature extraction. Feature extraction बता दो. फीचर जैसे कि मतलब अभी अनम ने बताया था ना कि जैसे वो इन डिटेल फीचर को एब्स्ट्रैक्ट करने लगता है, तो इसी तरीके से लाइक आप ये देखो जैसे कि इनपुट गया है. अनम थोड़ा सा इसको पिक्चर को ऊपर करना. हाँ पिक्चर, ये जो आर्किटेक्चर है ये मुझे शो हो. लाइक ये आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे हमने सबसे फर्स्ट लेयर के अंदर एक इनपुट दिया. अच्छा वो इनपुट क्या हो रहा है, आगे जब वो गया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो क्या हुआ कि उसके अंदर से वो जितना उसके मेन एजेस होंगे पहले उस पर वो उन फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट करके ले आएगा. ठीक है, यहाँ पर पहली लेयर में क्या हो रहा है, फीचर की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है. इस लेयर में जितने भी लाइक अगर ये फर्स्ट लेयर है तो जो उसके एजेस होंगे यहाँ पर वो क्या करेगा, जो उसका गिवन इनपुट होगा उसमें से सारे वो एजेस को रीड कर लेगा. अभी वो अभी इन डिटेल नहीं जाएगा. जितनी लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी उतनी ही वो इन डिटेल उसकी मतलब लाइक डेलिकेट होकर वो उसको फीचर्स को रीड करता चला जाएगा. पहली लेयर के अंदर वो क्या करेगा कि जो उसके एजेस होंगे वो उनको रीड करेगा कि लाइक ये एक ह्यूमन फेस है या ये एक एनिमल फेस है या ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, उसके बाद ये एक आगे लेयर के अंदर जाएगा. जैसे कि हमने कल जो मॉडल आर्किटेक्चर बनाया था उसमें डिफाइन किया था मैक्स पुलिंग. मैक्स पुलिंग में क्या होगा, अब यहाँ पर मैक्स पुलिंग एक हमने समझ लें कि लाइक उसमें से हम उन चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करके निकालेंगे जो कि हाईएस्ट मतलब उसके फीचर्स होंगे या हाईएस्ट उसकी वैल्यूज होंगी. तो वो मैक्स पुल क्या करता है, इसमें हम एक कर्नल लगाते हैं जिसमें से लाइक वो, हाँ अनम थोड़ा सा नीचे जाना, जिसमें से वो मैक्स पुल करने का मेथड आई थिंक इसमें डिफाइंड है. वो जो कर्नल बना हुआ होगा नीचे, नहीं तो कहीं पर कर्नल. अच्छा ओके, मैं शेयर करती हूँ. ये ऐसी आती है. तो मुझे तो नो, यस मैं शेयरिंग कर सकती हूँ. यस मैं शेयरिंग कर सकती हूँ. ओके, मैं ये देखो ये मैं जस्ट आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ. ये फिल्टर मतलब कर्नल मैक्स पुलिंग करता कैसे है. ठीक है, ये तो तुम्हारा वाला है जो मैंने निकाला, ये मैक्स पुलिंग. ये देखें, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्नल और अ फिल्टर और अ फीचर डिटेक्शन. In the convolutional neural network, the kernel is nothing but a filter. ठीक है, that is used to abstract the features from the image. ठीक है, ये देखें, ये कर्नल क्या है बेसिकली, एक ये बना हुआ है 3x3.
जो कल हमने आपको नहीं बताया था कर्नल साइज 3x3 है, ये 3x3 का विंडो होता है जो कि क्या करता है, जो आपका इमेज है, लाइक जैसे ये आपका 28x28 साइज का इमेज था ना, उसमें से वो ये क्या करेगा, ये 3x3 का कर्नल चलेगा। पहले के 3 लाइनों में ये कर्नल चलेगा, जैसे ये आपकी रॉ 28 की है और नीचे भी आपकी रॉ 28 की है, इस तरह से ये हर 3x3 के अंदर जाएगा। लाइक ये पहले 3x3 के एक बॉक्स बना, कर्नल का साइज जो हमारा था 3x3 का, इस बॉक्स में से क्या करेगा, ये वो वैल्यू को निकाल कर आएगा जो हाईएस्ट वैल्यू होगी। जैसे कि इसने देखो ये सारी ये इमेज पैच को लिया लोकल रिस्पेक्ट टू द फील्ड। अब इसमें लाइक अगर इसकी वैल्यू ऐसी है, इसमें 1 है इसकी पहले की वैल्यू, मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ तो 1010 ही दिखाएगा ना आपको, लेकिन अगर हम इसकी कलर उस पर जाएंगे और इसके मतलब वेट को हम कैलकुलेट करेंगे, लाइक कि पहले पहले पिक्सल पर क्या वैल्यू आ रही है, दूसरे पिक्सल पर क्या वैल्यू आ रही है, तीसरे पिक्सल पर क्या वैल्यू आ रही है, इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या आएगी, टोटल इस पूरे 3x3 कर्नल की वैल्यू आ गई 31। ठीक है। अब ये पूरी 3x3 का लाइन पूरी बॉक्स नहीं चलेगा, अब क्या होगा, अब यही बॉक्स आगे फॉरवर्ड होगा, और अब ये क्या करेगा, अब आगे का बॉक्स बनाएगा, पीछे की 2 लाइंस को लेगा और आगे की 2 लाइनों को ऐड करेगा। अब इसमें से क्या करेगा, अब ये 3x3 का बॉक्स आगे मजीद चलेगा। इस तरह से ये हर 3x3 के बॉक्स में से हाईएस्ट वैल्यू को निकालकर एक आउटपुट जनरेट करता चला जाएगा, जिसमें से क्या होगा, आपका ये जो आपने इनपुट दिया था वो क्या होगा, आपका उसमें से एब्स्ट्रैक्शंस हो गई, जो उसके हाईएस्ट फीचर्स थे उसने उसको एब्स्ट्रैक्ट करके एक आउटपुट बनाया, जिसमें क्या हो गया, आपका विंडो का साइज श्रिंक हो गया। मीन उसने उन फीचर्स को निकाल लिया जो हाईएस्ट रेलिवेंट थे किसी भी इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। आगे अनम तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, मैं बस ये कर्नल समझाना चाह रही थी। वहीं से कंटिन्यू करते हैं ना जहाँ से तुम वो कर रही थी। हाँ। हाँ, तो ये मैक्स पुलिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें अब मैक्स पुलिंग क्या हो रही है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो आपका फीचर एब्स्ट्रैक्शन है वो ही। अब आगे क्या हुआ, ये फुली कनेक्टेड लेयर में चली गई। अब जो इसने पूरे, अच्छा इसमें तो आपको इस तरह से शो कर रहा है ना, जस्ट एक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है, एक मैक्स पुलिंग लगी हुई है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि हमने तो अपने मॉडल के अंदर आई थिंक 3 या 4 लेयर्स लगाई थी, जस्ट आप ये समझे इसमें आगे भी इस तरह से कनेक्टेड है ना लेयर्स। तो अब इसने जब पहला इनपुट दिया, उसने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के फिल्टर से गुजरा, उसने उसमें से फीचर्स रीड किया, मैक्स पुलिंग में गया, मैक्स पुलिंग में उसने हाईएस्ट वैल्यूज को उठाया, जब उसने हाईएस्ट वैल्यूज को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, देन ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर से जाके कनेक्ट हो गया। जब ये फुल्ली कनेक्टेड कनेक्टेड लेयर से जाके कनेक्ट हुआ, तो अब क्या होगा, जितनी भी इसमें से फीचर एब्स्ट्रैक्शन हुई होगी, ये इसमें मौजूद सारी इंफॉर्मेशन आ गई होगी फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर। देन जब ये फुली कनेक्टेड लेयर अब जब आउटपुट लेयर के साथ जाके कनेक्ट होगी, तो इसमें हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, एक बर्ड है, एक आई थिंक कोई और एनिमल था, और इस तरह से 3 इसके आउटकम्स हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये प्रेडिक्ट करेगा कि लाइक ये एक पिक्चर जो दी गई थी हमें, ये बर्ड की है या किसी दूसरे अदर उसकी है, लाइक एनिमल। अनम आई थिंक अभी अपनी स्क्रीन पर है नहीं, तो मैं स्क्रॉल करती हूँ 1 सेकेंड, हम देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल्स थे इसमें। यस, ये राइट, इसमें बर्ड है, डॉग है और कैट है। ठीक है ना, इसमें बर्ड डॉग कैट है। अच्छा, अब जब हमने सारे इसके फीचर्स रीड कर लिए, तो अब ये प्रिडिक्ट करेगा कि आया कि उसने जो फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट किया है उसमें से सबसे बेस्ट हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है, जिसकी प्रिडिक्शन सबसे ज्यादा होगी, आउटकम मतलब जैसे हमने बताया था, हमने सॉफ्टमैक्स लगाया था कि हमें वो एक एरे फॉर्म में हमें आउटकम्स देता है, इसी तरीके से अब ये हमें एरे टाइप देगा कि लाइक ये बर्ड है, कि ये डॉग है, कि ये कैट है। तो इनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो दैट्स मीन ये हमारा वो आउटकम होगा। अब नीचे जाना, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, दिस लेयर इज अ वेरी, हाँ पढ़ना, Convolutional layers. लेयर्स This आंसर। is the very first layer in the CNN that is responsible for the extraction of the
different features from the input images. The convolution mathematical operation is done between the input image and a filter of a specific size m into m in this layer. या मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था कि लाइक जो फिल्टर उसमें से मैथमेटिकली वैल्यूज को उठा के लेकर आ रहा है, जो 3x3 का हमने कर्नल लगाया था उसमें से जो जिस पिक्सल की जो वैल्यू थी वो उसमें से हाईएस्ट वैल्यू को खींच निकाल कर लाकर और कैलकुलेट कर कर वो क्या कर रहा है, आगे आउटपुट के अंदर डंप करता चला जा रहा है। इसी तरीके से फिर वो नेक्स्ट आगे मूव करेगा, जैसे स्लाइड नहीं करता कोई चीज, जैसे वो पहले इसने 3x3 पे करी, अब वो एक लाइन को छोड़ देगा, अब वो जो 2 लाइंस हैं वो मजीद तीसरी लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आगे स्क्रॉल करता चला जाएगा, इसी तरीके से ये नीचे डाउन साइड पर भी स्क्रॉल करता चला जाएगा। यही कर्नल जो हमने 3x3 का डिफाइन करा। अच्छा, ये 5x5 का भी होता है कर्नल ना, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको 5x5 का कर्नल बनाना चाहते हो या 3x3 का कर्नल बनाना चाहते हो। तो इसी तरीके से ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो ये कह रहा है, इसका मकसद यही है कि वो उसमें से वो जो फीचर्स जो हाईएस्ट इंफॉर्मेटिव फीचर्स हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करा उसने, उसकी कैलकुलेशन निकाली और वो उसने बाकी जितनी भी इररेलेवेंट चीजें थी उसने उसको वहीं छोड़ी। लाइक बर्ड के साथ पीछे लाइक दरख्त हैं, सीनरी है, जो भी है वटएवर उस पिक्चर की जितनी भी उसकी वो चीज इररेलेवेंट चीजें थी उसने उसको छोड़ी और उसने क्या करा, सारी बर्ड्स की फीचर्स को निकाला और आगे उसने आउटकम्स में दे दिया। ये इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो गई। The fully connected FC layer comprise the weights and biases together with the neurons and is used to connect the neurons between two separate layers. The last several layers of a CNN architecture are usually positioned before the output layer. द फुली कनेक्टेड लेयर कहाँ? इसमें वेट्स है, हाँ, बाइसेप्स बायस है और इसके साथ न्यूरॉन्स है एंड ये कनेक्ट करने के लिए यूज होती है ये न्यूरॉन्स को आपस में, ताकि दो सेपरेट लेयर्स किस तरीके से कनेक्ट हो सकती है, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस के थ्रू ही कनेक्ट हो सकती है। और जो लास्ट की जो लेयर्स होती हैं वो आउटपुट लेयर से पहले लगी होती है। इसका बस यही बात है। कूलिंग लेयर को डिफाइन कर रहे थे, कूलिंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द साइज स्पेशल of the convolved feature. कूलिंग लेयर की तरह कि इसलिए लगाते हैं कि ये जो जो उससे पिछली लेयर होती है या नेक्स्ट लेयर होती है उसके साइज को जो है वो कंप्रेस करता है, छोटा कर देता है, रिड्यूस कर देता है। This decrease in the computing power is being required to process the data by significant reduction in the dimensions. जब dimensions को आपने रिड्यूस करना हो तो कूलिंग लेयर को यूज करते हैं। There are two type of cooling, average cooling और max cooling। और यहाँ पे दो तरह की कूलिंग होती है, एवरेज कूलिंग होती है और मैक्स कूलिंग होती है। A cooling layer is usually applied after a convolutional layer. Convolutional layer के बाद इसको अप्लाई किया जाता है। This layer major goal is to lower the size of the convolved feature. यस, जैसे आपने देखा था कि हमने 28x28 का हमने पिक्सल साइज दिया था विड्थ एंड हाइट में, लेकिन आपने डेटा स्ट्रक्चर में देखा होगा कि वो नेक्स्ट में 26x26 का हो गया था। तो वो 26x26 क्यों हो गया था? बिकॉज अब हमने मैक्स पुलिंग लगाई थी 2x2 की, तो उसने क्या करा, विड्थ से भी 2 पिक्सल्स को लेफ्ट करा और हाइट से भी 2 पिक्सल्स लाइंस को लेफ्ट करा। इस तरीके से मैक्स पुल क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा आपकी पिक्चर को। इसी तरीके से जब आगे और मजीद वो जाएगा किसके अंदर, कर्नल में जाएगा, कर्नल फीचर एब्स्ट्रैक्शन करेगा, इसी तरीके से वो फिर और कंप्रेस होता चला जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें से निकलती चली जाएगी और इस तरह से आपका इमेज का साइज छोटा होता चला जाएगा, उसकी एफिशिएंसी पावर बढ़ती चली जाएगी और आगे उसको मॉडल को प्रिडिक्शंस में आसानी होगी। This is accomplished by reducing the connections between layers and operations independently of each feature map. There are numerous sorts of pooling operations depending on the mechanism utilized. According to the mechanism, जो mechanism यहाँ पे इस मॉडल में चल रहा होगा तो different type of pooling operations हो सकते हैं। ये different independently feature map बनाएगा और connection बनाएगा, reduce करेगा उन connections को जो layers के बीच में होंगे। और इसकी पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे दी हुई है। इसको पिक्चर को डिस्क्राइब करना या हो गया कंप्लीट? नहीं, ये वही पिक्चर है ना जैसे जो हमने डिफाइन करी थी, लाइक इसमें हमने इसको 2 दिया, 2 में देखें ये एक बॉक्स बना रहा है और आप इस बॉक्स को देखें, इसमें से क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स, और इसमें देखें बिल्कुल कॉर्नर के एजेस को ये रीड कर रहा है अभी।
ठीक है, बिल्कुल टू के एजेस रीड कर रहा है। इसी तरीके से ये क्या करेगा, इसके सारे एजेस को रीड करेगा। पहला फिल्टर इसका कॉन वी, कॉन वन, ठीक है, कॉन, जैसे हमने कल बताया था ना, कॉन टू, कॉन वन, इसी तरीके से कॉन वन जो है कॉन्वोल्यूशनल एरर, इसमें 5 × 5 कर्नल साइज दिया हुआ है। और मुझे नजर नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, वॉलेट पैडिंग, कौन सी पैडिंग, वैलिड पैडिंग। अच्छा, और वैलिड वैलिड पैडिंग्स भी लगी हुई है इसमें। अच्छा, पैडिंग्स भी अभी आपको नीचे पता चलेंगी पैडिंग्स होती क्या है, क्यों लगाई जाती है, कि इसमें से हमारे फीचर्स कुछ रह ना जाए जो इंफॉर्मेटिव हो। इसी तरीके से आगे वही 2x2 का वो लगा दिया, फिर वो रिड्यूस हो रहा है मैक्स पूलिंग के जरिए। फिर वो आगे फीचर को वो मैक्स पूलिंग लेयर लग गई जिसमें से वो फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर ये कॉन टू लग गया, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, कर्नल साइज इसका वही 5x5, जैसे हमने ऊपर बताया था 3x3 का लगा हुआ था, इसमें 5x5 का लगा हुआ कर्नल साइज, वो उसमें से इसी तरीके से इसको रिड्यूस करता चला जाएगा 5x5 में। ठीक है, मैक्स पुलिंग, मैक्स पुलिंग क्या करेगी, वो टू टू उस पिक्सेल्स लेयर्स को इसी तरीके से रिड्यूस करती चली जाएगी। और ये सारे फीचर्स जब रीड कर लेगा कि फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर चला गया, फुली कनेक्टेड लेयर आगे जाकर फुली FC4 से कनेक्ट हुई है, जिसमें इसकी फुल्ली इंफॉर्मेशन है और इसके आउटकम्स कितने हैं। अब इसके ये एकदम आउटकम्स इसके 10 क्यों हो गए, जैसे ऊपर वर्ड्स के थे। तुमने ये दूसरा लिंक खोला है? नहीं, ये वो, हाँ, नहीं, ये वही लिंक है जो पहले खोला था, तुमने दूसरा लिंक खोला था। तो ओके, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हाँ, आउटकम की आई थिंक 0 से 9 तक 0 है। से 9 तक है। अब और ये, वो वाली हाँ, जो डिस्क्रिप्शन थी वो बर्ड की वो थी। बर्ड और कैट और डॉग वो की थी। बर्ड के उसकी 0 to 9, 1 to 10 जो हैंड डिजिट्स होंगे वो हाँ, उसकी। ये सारा कौन सा क्या है, ये हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं एक लाइब्रेरी के जरिए। और ये सारा हमारे कंप्यूटर के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। मतलब जो जो ये हार्डवेयर पे जाके ये प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लेयर सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है। बाकी आर्किटेक्चर आपको ये बने बनाए ये सब आप जस्ट कॉल करोगे, मैक्सपुल चाहिए, ये चाहिए, आपको सिर्फ बताया इसलिए जा रहा है कि जब आर्किटेक्चर में ये सब चीजें डिफाइन की जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सपुल क्या काम कर रही है, कर्नल अगर 3x3 का है या 5x5 का है तो वो क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको बनी बनाई मिलेंगी, ये जस्ट स्ट्रक्चर है समझाने के बस लिए। डिस्क्रिप्शन है कि ये क्यों, ये हम जैसे क्वेश्चन जहन में आता है ना कि हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये हाउ मैक्स पोलिंग वर्क्स, ये हम यही बता रहे हैं। द लार्जेस्ट एलिमेंट इज obtained from the feature map in max pooling. The average of the element in the predefined size image segment is calculated using average pooling. Sum pooling calculates the total sum of the components in the predefined section. The pooling layer is typically used to connect the convolutional layer and FC layer. FC layer क्या है? फुली कनेक्टेड लेयर है, और कॉन्वोल्यूशनल लेयर उसकी हिडन लेयर है। अ, तो ये इनको कनेक्ट करने के लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली पूलिंग लेयर हम किस लिए यूज हम करते हैं? बेसिकली देखो, पोलिंग लेयर का मैंने आपको पहले ही बताया था, पोलिंग लेयर इज परफॉर्म टू द कन्वोल्यूशनल न्यूरल फॉर अ CNN। इट इज इन्वॉल्व द स्लाइडिंग अ विंडो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्लाइडिंग अ विंडो, स्लाइडिंग विंडो लाइक जो अभी आपको बताया था कर्नल साइज 3x3 या 5x5 का होगा। उसमें से मैंने भी आप लोगों को बताया तो था पूरा विंडो विंडो चलाकर कि अगर एक स्लाइड है लाइक 3x3 की या 5x5 की, उसमें से जो उसकी वैल्यूज आ रही हैं, पिक्सल्स की जो वैल्यूज आ रही हैं, और जो हम कर्नल का साइज चला रहे हैं, वो क्या करेगा, वो उसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो अभी आगे फिर आपको मैं और भी बताऊंगी मैथमेटिकली ये किस तरीके से इसको एब्स्ट्रैक्ट करके लेकर आती है इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को। ये एक विंडो चलती है, उसमें मौजूद 5x5 के बॉक्स के अंदर जितने पिक्सल्स आ रहे होते हैं उसमें से वो एक हाईएस्ट वैल्यू को उठा के लेकर आती है। तो क्या हो गया, 5x5 में से हाईएस्ट वैल्यू उठकर आ गई। अब वो वैल्यू क्या चली गई है, आउटकम में चली गई, और अब 5x5 में कितने आ गए, 5 रो एंड 5 कॉलम्स, तो 10 पिक्सल्स रिड्यूस होके जस्ट 1 पिक्सल बन गया ना। देन इसी तरीके से अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा जो 5x5 का कर्नल होगा, अब ये 1 रो को छोड़कर अगली रो के अंदर रन करेगा। फर्स्ट रो छोड़कर अब ये आगे की 3 रोज में चलेगा। अब क्या करेगा, इसमें से भी ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू को उठाकर, अब इस यहां से भी ये क्या करेगा, 10 पिक्सल में से एक नंबर उठाएगा जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी,
उसको ये सेव कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगेन अब ये 2 रॉ को छोड़कर आगे की 5 रॉ में चलेगा, ठीक है, और उसमें से हाईएस्ट। इस तरह से जब ये पूरा कर्नल आपका रॉ वाइज चल जाएगा, देन ये फिर आपका कॉलम वाइज पर नीचे आ जाएगा। पहला कॉलम लेगा ऊपर से, फिर ये नीचे के दो, ऊपर का एक कॉलम छोड़कर नीचे के ये 2 कॉलम्स को लेगा, 5 कॉलम्स को लेगा। इसी तरीके से उसमें से ये हाईएस्ट वैल्यू को उठाता चला जाएगा। इस तरह से ये सोचें आप कितना ये इसमें से फीचर्स का, लाइक 5x5 की विंडो में से जस्ट एक पिक्सल आपका हाईएस्ट वैल्यू निकली, देन अगेन आपका फिर इसी तरीके से वो आगे रोटेट करेगा, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू निकलेगी। इस तरह से ये मैक्स पुलिंग एब्स्ट्रैक्ट करके हाईएस्ट वैल्यू को उठाती चली जाती है। तो आपका साइज श्रिंक हो रहा है ना, आपका साइज कम होता चला जा रहा है, आपकी वैल्यू इनकोड होती चली जा रही है, उसमें से जस्ट वो रेलिवेंट फीचर्स निकल रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैक्स पुल किस तरीके से काम कर रहा है। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है। मैक्स पुलिंग टेक द मैक्सिमम वैल्यू इन द विंडो, विंडो में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ये उसको उठाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। ड्रॉप आउट टू avoid overfitting when a model perform well on training data but not on new data. A dropout layer is utilized, in which a few neurons are removed from the neural network during the training phase, resulting in small advantage. जब भी हम overfitting की तरफ जाते हैं तो उसका आइडेंटिफाई हम कैसे देख रहे होते हैं कि आज जब हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर दिया और फिर जब हम टेस्टिंग डेटा पे गए, अनसीन डेटा पे गए, तो अब उसने गलत जवाब देना स्टार्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया। और उसकी में भी समटाइम्स उसकी जो एक्यूरेसी है 100 होती है, और 100 एक्यूरेसी का मतलब भी हमें यही समझ में आता है कि ओवरफिट है। और ड्रॉप, तो फिर वहां पे हम एक लेयर यूज करते हैं जिसको हम ड्रॉप आउट लेयर कहते हैं, जिसके अंदर से कुछ न्यूरॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और ड्यूरिंग फेज के अंदर, ताकि वो जो मॉडल है वो अनवांटेड फीचर्स को, इतने सारे फीचर्स को ना पढ़ ले कि वो ओवरफिट हो जाए, और ओवरफिट होने के बाद वो उसको टेस्टिंग डेटा के ऊपर टेस्ट उसमें फेल हो जाए। Activation functions में they are utilized to learn and approximately any form of network variable to variable association that both continuous and complex. Activation functions वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडल, फिर मॉडल आपके पास कौन सा है, सॉफ्टमैक्स आप यूज करते हैं आउटपुट लेयर के अंदर, और फिर एक है TAMH आर सम ऑफ द मोस्ट ऑफन यूटिलाइज एक्टिवेशन फंक्शंस। ये सब कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस में यूज होता है। ट्रेनिंग द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द वेट्स इज डिफाइंड द ट्रेनिंग। जो जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है तो मॉडल वेट्स को एडजस्ट कर रहा होता है, जिसको हम बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग हो रही है। फर्स्टली द CNN इनिशिएट्स विद द रैंडम वेट्स। सबसे पहले जब हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है तो वो रैंडम वेट्स के थ्रू स्टार्ट होता है। देन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, अच्छा, ये रैंडम वेट्स आप लोग को किस तरह से समझ आ रहे हैं? जैसे आप np डॉट रैंडम डॉट रैंडम वैल्यूज जनरेट नहीं करते, ऐसे आपने रैंडम कुछ भी आपने वैल्यूज को दे दी अपने मॉडल को और कहा कि अब तुम लर्निंग शुरू करो। अब लाइक था वहां पर 5 और उसने रैंडमली उसको मतलब एक वैल्यूज दे दी और वो उसने जाके रीड करा, था वहां 5 और वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2 है। अब क्या हुआ, वो 2 को जो प्रेडिक्ट कर रहा है उस पर जो वेट जनरेट हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो ट्रू वाई के पास आएगा और जब वो देखेगा कि हम मेरे मॉडल ने तो 2 को प्रेडिक्ट करा और है 5, तो क्या होगा, वहां पर एक एरर, उस वहां पर एक वहां पर एक डिफरेंस पैदा होगा हमारा ना, मतलब वैल्यूज का डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। वो ग्रेडियंट्स जनरेट होंगे हमारे। फिर क्या करेगा, वो वापस आएगा और दोबारा अपने रेलिवेंट फीचर्स को अच्छे से रीड करेगा और फिर उन फीचर्स को रीड करेगा, देन वो दोबारा जाएगा, फिर वो उसको देखेगा जाके इसके फीचर्स को। तो वो क्या करेगा, अब वो 4 है, लाइक अब वो जैसे थोड़ा थोड़ा नियरेस्ट होता जा रहा है, मतलब वो उसके करीब हो रहा है। जैसे हमने कल नहीं बनाया था, एक वीडियो में दिखाया था कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उसमें एक लीनियर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट से दूर हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम उसको कर्व बनाते चले जाते हैं और उसके एक्चुअल डेटा पॉइंट से करीब करते चले जाते हैं, देन क्या होता है कि डिस्टेंस करीब हो रहा है। डिस्टेंस मींस वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो करीब हो रही है, जिससे हम किसके करीब हो रहे हैं, अपने एक्चुअल रिजल्ट के करीब हो रहे हैं, हम अपने ट्रू लेवल के करीब हो रहे हैं जो हमने लेबल डिफाइन करा है। और लेबल क्या है हमारा, एक्चुअली हमारा 5 था,
और पिक्चर भी 5 थी, लेकिन उसकी प्रेडिक्शंस क्या आ रही थी कि वो ऐसे थोड़ा सा नॉइसी सा था और वो बार बार चेक कर रहा था। इस तरह से वो हमारे वेट जनरेट होते चले गए और हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेंड हो गया और उसने रीड कर लिया ये फीचर्स जो हैं ये 2 के नहीं है, ये हमारे फीचर्स जो हैं ये 5 के हैं। इस तरीके से उसने हमारे पिक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, फीचर्स को अच्छे से रीड कर लिया, और जो उसके अंदर हमने रेलो लगाया था देन अब वो उसके पास चंद उसके आउटकम्स आ गए हैं कि भाई अब वो एक पूरी 9 की एरे की प्रोबेबिलिटी देगा कि जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फीचर्स एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देगा कि ये क्या क्या है। तो रैंडम हमने पहले क्या करे, वेट जनरेट करें, रैंडम हमने वैल्यू दी एंड फिर रैंडमली उसने आके जाकर प्रिडिक्ट करा कि ये पिक्चर किसकी थी, 5 की थी। इसी तरीके से इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये एक कार की पिक्चर है, रैंडम हमने नंबर दे दिए। अब क्या करेगा, वो कार के फीचर्स को रीड करता चला जाएगा, हम उसको ऐसे इमेजेस देते चले जाएंगे कि ये देन जब ये बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेगा उसके बाद जब हम अपने मॉडल को गाड़ी की पिक्चर देंगे ना, ये ऑलरेडी ट्रेंड होगा, इसने फीचर्स को बहुत अच्छे से रीड कर लिया होगा ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर। तो जब भी हम इसको ये पिक्चर देंगे ना गाड़ी की, ये फौरन आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये गाड़ी है। ठीक है, तो हम अपने मॉडल से प्रिडिक्शन इस तरह से करवाते हैं, पहले एक ट्रेनिंग डेटा सेट देते हैं, टेस्टिंग डेटा सेट देते हैं, वैलिडेशन डेटा सेट देते हैं, देन वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है, देन फिर हम उसको अपनी डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं कि वो फिर प्रोडिक्शंस करने लगता है कि आया जैसे आपके फेस की प्रोडिक्शंस करेगा, आपका क्या भाई ये आपका ही फेस है तो गेट खुलना है नहीं खुलना है, इस तरीके से ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इस तरह से काम करता है। मैं सिर्फ आपको बता रही थी बेसिकली रैंडम वैल्यूज आगे किस तरीके से प्रोसेस होकर एक्चुअल वैल्यूज को प्रिडिक्ट करती हैं। Okay, during the training of CNN, the neural network is being fed with the यहाँ से मैं अपना खोल रही हूँ तो मैं बंद करना पड़ेगा। Okay. The neural network is being fed with a large data set of images being labeled with their corresponding data labels. अब जैसे आपका डेटा आपने इनपुट डेटा दिया है और उसके बाद वो क्या हो रहा है, उसको वो लेबल्स अकॉर्डिंगली उसके लेबल्स लगे हुए, कैट, डॉग, हॉर्स, etc. The CNN network processes each image with its values. जो नहीं ठीक है, CNN जो नेटवर्क है वो प्रोसेस करेगा ईच वैल्यू को, ईच इमेज को उसकी वैल्यू के साथ जो उसको असाइन की गई है रैंडमली, एंड देन मेक, और फिर उसका एक कंपैरिजन करेगा क्लास लेबल के साथ किसका, इनपुट इमेज का। फिर वो ये वहां से प्रोसेस होने के बाद इफ द आउटपुट डज नॉट मैच द क्लास लेवल, फिर वो ये देखेगा कि आउटपुट जो आ रहा है वो क्लास लेवल से मैच नहीं करता, जो कि शुरू जब हमारा जो न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है तो ऐसा ही होता है। इट हैपेंस इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस एंड देयरफॉर मेक्स अ रिस्पेक्टिव स्मॉल, और उसके बाद जैसे ही ऐसा होता है तो वो स्मॉल एडजस्टमेंट्स करना शुरू करता है वेट्स में, और फिर जो CNN न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आउटपुट देना शुरू कर देते हैं एंड में करेक्टली, जो मैच करते हैं क्लास लेबल के इमेज के साथ, जो लेबल और इमेज सेम होता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू इन्होंने बताया, और जहाँ पे एक पहले इस कार का इमेज दिया है वो मुख्तलिफ न्यूरॉन से और लेयर्स से निकल के यहाँ पे आता है, एंड में एक फ्लैटन लेयर है, फिर दूसरी फुली कनेक्टेड लेयर है, और आखिर में सॉफ्ट मैक्स लेयर है, 10 प्रोबेबिलिटीज हैं, और उसमें कार ट्रैक और समथिंग लाइक 9-10 प्रोबेबिलिटीज हैं, और उसके बाद वो उसको बता रहे कि फैक्टर्स होंगे जिनको वो आइडेंटिफाई क्लासिफाई कर रहे हैं, और आखिर में उसने देखा कि ये आई थिंक शायद बाइसाइकिल है। Source medium, the correction of the value of weights are being made through a technique which is known as back propagation. ये वाली जो टेक्निक है, जब हमने ये देखा कि शुरू में जब रैंडम वेट्स के साथ उसको स्टार्ट किया तो वहां पे उसको एडजस्टमेंट की जरूरत थी, आगे जाके उसे वेट्स एडजस्ट किया और उसके बाद वो अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आए, तो उस टेक्निक को जो बीच में वेट्स को एडजस्ट करने में यूज हो रही है उसको हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ये बार बार जाकर रीड करती है कि अब मेरा कितना डिफरेंस रह गया, तो वो बेसिकली बैक प्रोपगेशन हो रही है। बैक प्रोपगेशन ऑप्टिमाइजेस द ट्यूनिंग प्रोसेस। ट्यूनिंग प्रोसेस को अगर हम वैसे भी समझें तो इसी तरीके से समझेंगे कि वो बार बार पीछे जाती है और चेक करती है कि अब वेट्स की एडजस्टमेंट कितनी हो गई और कितनी हद तक ठीक है, एंड मेक्स इट इजियर फॉर एडजस्टमेंट फॉर बेटर एक्यूरेसी, जिसकी वजह से हमारे पास बेटर एक्यूरेसी भी आती है। और अगर हम देखें ट्रेनिंग ऑफ इमेज डेटा सेट इज बीइंग कॉल्ड एन इपॉक, और फिर उसकी जो आइटरेशंस चल रही होती हैं
उसको हम नाम देते हैं इपॉक का, जो हमने अपने मॉडल में अब तक कई दफा यूज कर चुके हैं हम इपॉक्स। वहां जहाँ पे काउंटिंग हो रही, जब ट्रेनिंग हो रही होती है वहां पे काउंटिंग हो रही होती है, बैच साइज भी हम देखते हैं और इपॉक्स को भी देखते हैं। The CNN goes through several series of epochs during the process of training, adjusting its weight as per the required small demand. अब ये CNN जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, ये क्या करता है, ये सीरीज ऑफ epochs चलाते हैं। हम 10 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान एडजस्ट हो रहे होते हैं वेट, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड, या जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्मॉल अमाउंट्स में बैच साइज का आप समझ लें कि वो डिफरेंट, हमारा बड़ा डेटा सेट होगा उसको हम छोटे छोटे बैचेस हाँ, बैचेस में डिवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर आइट्रेशन हो रही होती है। After each epoch step, the neural network becomes a bit more accurate at classifying and correctly predicting the class of training images. हर स्टेप के बाद न्यूरल नेटवर्क जो है वो और एक्यूरेट हो जाता है, जो क्लासिफाई कर पाता है कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि ट्रेनिंग इमेजेस के दरमियान क्लासिफाई हो सके। As the CNN improves, the adjustments being made to the weights become smaller and smaller accordingly. और जैसे जैसे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो इम्प्रूव होता जाता है, एडजस्टमेंट्स कम होती चली जाती है। आफ्टर ट्रेनिंग द CNN वी यूज अ टेस्ट डेटा सेट टू वेरीफाई एक्यूरेसी। अच्छा, ये टेस्टिंग का प्रोसेस बताना, ऐसे ही बता दो टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है। जैसे हमारी ट्रेनिंग हो गई तो अब टेस्टिंग कैसे हो। हाँ, टेस्टिंग में हम इसी तरीके से करेंगे ना कि हम उसको डेटा देंगे, टेस्ट डेटा देंगे। जैसे हमारा ट्रेनिंग डेटा था, जैसे हमने ऊपर स्प्लिटिंग करी थी, इसी तरीके से जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, देन हम उसको टेस्ट डेटा देंगे। टेस्ट डेटा देने पर हम देखेंगे कि भाई वो टेस्ट डेटा पर किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी को रीड कर रहा है, कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर कितना ट्रेन था, एंड टेस्ट डेटा के ऊपर अब वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, टेस्ट डेटा पर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, देन सबसे आखिर में हम वैलिडेशन डेटा पर अपने मॉडल को चेक करते हैं कि अब आप बताओ कि लाइक कितनी एक्यूरेसी आ रही है, आपका मॉडल ओवरफिट अंडरफिट तो नहीं है, या आपका मॉडल जनरलाइज मॉडल है। ठीक है, टेस्टिंग तुम कहाँ पढ़ रही थी? इफ अ CNN accuracy is good, it is the training data, but is bad on the test data, it's sad as the overfitting, जो कि आपको हम कल बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि अगर आपका मॉडल एक ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बड़ा अच्छा सा ट्रेन हुआ होगा, टेस्ट डेटा के ऊपर वो सही से परफॉर्म ही नहीं कर रहा होगा, तो दैट्स मीन मतलब उसने अच्छे से हमारा, या तो हमारे डेटा में प्रॉब्लम थी, या नॉइसी डेटा था, या लेबल्स गलत है, दैट्स व्हाई मतलब वो अच्छे से हमारा मॉडल ट्रेन नहीं हुआ, देन तभी वो टेस्ट डेटा के ऊपर एक अच्छी हमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अच्छा, अब आगे लिमिटेशन। They use massively computing power and resources for the recognitions of the various visual patterns and trends that is the very much impossible to achieve by the human eye. बिल्कुल ठीक ऐसा है ना? पॉसिबल ही नहीं है हाँ, कि अगर आप उसके अंदर जो कंप्यूटेशनल चीजें हो रही हैं वो ना ह्यूमन आई से देख सकते देख सकते हैं। और ना ही उसको एक्यूरेटली समझ सकते हैं, समझ क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस होती हैं वो हाँ, कि वो कंप्यूटर को ही पता होता है। वन यूजुअली नीड्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रेन अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, स्पेशली विद द लार्ज साइज ऑफ इमेज। इमेज का अगर डेटा सेट है तो समटाइम्स हमें कितना टाइम बता रहा होता है, 4 हफ्ते, हाँ, 5 हफ्ते की ट्रेनिंग टाइम बता रहा था, विच इज रियली डिफिकल्ट टू डू कि आप अपने लैपटॉप को 5 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पे लगा के छोड़ दें। हाँ, लेकिन समटाइम हमें मतलब कुछ डेटा ऐसा होता है, मतलब हमें बने बनाए मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। फाइन ट्यूनिंग में भी समटाइम हमें ऐसा लग जाता है, एक एक दो दो दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर फुल्ली हम पूरा स्क्रैच से मॉडल रेडी कर रहे हो, तो और हमारे जैसे सिस्टम है, इस पे तो खैर इम्पॉसिबल ही है। जो एनवीडिया के सिस्टम्स होते हैं उन पर भी आपको 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है, अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा हो। डेटा, पिक्चर्स डेटा, वीडियोस डेटा के ऊपर काफी सारा टाइम लग जाता है। वन जनरली रिक्वायर्स वेरी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर लाइक अ जीपीयू टू परफॉर्म द ट्रेनिंग ऑफ द डेटा सेट। जो अभी मैम ने बात बोली कि हमारे पास तो वो सिस्टम ही नहीं है, देन उसके बाद हमें सर्वर पे जीपीयूज अगर हम
बाय करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और इस तरह की लिमिटेशंस हैं जो हमें डीप लर्निंग के मॉडल्स दे रहे होते हैं। अब यहाँ तक हम रुकेंगे। हम यहाँ पे कोड, ये वाली जो चीज़ें अब ये कोड पे जा रही है। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का है तो वो कर ले, ताकि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाएं। अदर देन दैट जो पिछले दिनों में नोटबुक्स शेयर हुई हैं उनके बारे में कोई चीज़ पूछनी हो किसी को, कोई और नहीं, कल भी जो नोटबुक हम दिखा रहे थे, हम आर्किटेक्चर पर ही जा रहे थे, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि CNN का आर्किटेक्चर क्या है। तो आई थिंक जो कल नोटबुक तुमने शेयर करती थी, दोनों कर देंगे। हाँ, तो अब आप उस नोटबुक को चलाइएगा। अब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने डेटा सेट तो अच्छे से डिफाइन कर दिया था, और आर्किटेक्चर भी अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि वो किस तरीके से बन रहा है। और अब तो बिल्कुल ही हमने CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को आपको पढ़ा दिया है। ये कंप्यूटर विजन का एक एल्गोरिथम है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में मतलब अभी तक जो सबसे बेस्ट काम हो रहा है मेडिकल से रेलिवेंट, और जो मतलब लाइक सिक्योरिटी पर्पस से रेलिवेंट जितनी भी ऐसी चीजें हैं वहां पर मोस्टली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही लगाया जाता है। यही एल्गोरिथम यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं हाँ। थोड़ा सा तो मैं वो कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। एक हमारे एक फेवरेट है एंड्रियो NJ। हाँ हाँ जी, वो अगर उनकी वीडियोस जितनी भी कन्वोल्यूशनल जो बिल्कुल ABC से लेकर और अब तक उनका जो आ रहा है LLM मॉडल्स के ऊपर और चैट GPT से कनेक्शन ऑफ चैट बॉट्स और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अगर वो भी 1 बाय 1 देखना और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो बहुत जल्दी बहुत आगे तक आ सकते हो। अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो। बाकी फिर डिप्लॉयमेंट इंटीग्रेशन भी समटाइम्स तो उनकी वीडियोस में ही मौजूद है। हाँ। और नहीं, आप लोग खुद आपने जो जाओ, नाम कैगल्स लिए पे जाओ। कैगल पर बहुत सारा डेटा सेट पड़ा है, कैट एंड डॉग का है। और जैसे अभी ये आप लोगों ने एमनेस डेटा सेट देखा, कैट डॉग का है। आप मतलब अल्फाबेट का डेटा उठा लो, अरबिक लेटर का डेटा उठा लो, हैंड साइन का डेटा उठा लो। इस तरह से कोई सा भी डेटा उठाओ और अपने इस तरह से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर डालो, और आप उसको ट्रेन करो। आपको पता चलेगा कि चीजें काम किस तरीके से कर रही हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करा है, हाईली रिकमेंडेड एंड्रियो एनजीओ। ओके, मैम हाँ आप प्लीज ठीक है। ये तो ये हमारा जो मैसेज था, मैं समझी किसी बच्चे ने कुछ पूछा है। यस तो मैम अगर ये आपका इससे मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में आपको कोई भी ऐसा लग रहा है, लाइक कोई पार्ट आपको नहीं समझ आया इसके आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम फिर दूसरे आगे जो हमारे सीक्वेंस आ रहा है बुक का, फिर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है आई थिंक? शेयर दिस फाइल एज वेल। ये तुम लिंक शेयर कर दो इन लोगों से, बच्चों से। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ऐड करनी हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें। अदरवाइज आई थिंक आज अच्छा खासा हमने CNN को काफी अरसे से सोच रहे थे कि डिस्क्राइब करने का, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है कल। इससे पहले जितनी भी नोटबुक्स शेयर हुई हैं जो स्टूडेंट्स नए हैं क्लास में, तो वो ट्राई कर लें। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट अगर स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, जो पहली नोटबुक शेयर हुई है, क्योंकि उसका लेवल काफी छोटे बच्चों वाला है। बाकी चाहे तो कल जो शेयर हुई है उसको भी देख सकते हैं। बस ठीक है, अब हम क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अर्शी तुम मुझे अपना लैपटॉप दिखाओ। अल्लाह हाफिज।